संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता राकेश बेदी से। भेंट कर रही हैं उषा साराभाई। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे। ये हैं राकेश बेदी। राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, आपको भी नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार। तो आप पहले ऐसा कीजिए, कोई ऐसा नमूना पेश कीजिए। नमूना पेश करूं? मेरा एक सीरियल आया था गुणी राम जी, तो उसकी जो भाषा थी वो मैंने कुछ एक उसमें बिहारी टच रखा था, तो उसकी भाषा में एक दो डायलॉग आपको सुनाता हूँ। हम गुणी राम हूँ, हम बिहार से आया हूँ बम्बई में अपना 5,000 रुपये कमाने के लिए। हम जैसे रुपये कमाऊंगा हम वापस चला जाऊंगा। तो हम जो भी कर रहा हूँ ना, वो अपनी मौसी की जो जमीन हमने रहन रखी है उसको छुड़ाने के लिए कर रहा हूँ, और जैसे ही पैसा मिलेगा हम वापस चला जाऊंगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले राकेश जी कि आप ये जो सीरियल्स में आए दूरदर्शन में, इससे पहले आपने कहीं और स्टेज वगैरह भी किया या आप सीधे इधर ही आए सीरियल में? नहीं, सीधा तो नहीं आया, काफी टेढ़ा मेढ़ा होकर आया। अच्छा। इसके पहले मैंने स्टेज किया दिल्ली में, अपना थिएटर ग्रुप खोला, उसमें बहुत से नाटक किए। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में ज्वाइन किया, वहां से एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आते ही आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ा या आराम से प्रवेश मिल गया? नहीं, संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा। अच्छा। अच्छा, इसके पहले आपने फिल्में भी की? फिल्में तो मैंने बहुत की, सीरियल तो बहुत लेट आया, बाद में, ये जो काफी बाद में। जी, काफी बाद। और ये आपका ये जो सीरियल था, ये जो जिंदगी है, वो वाकई में देखकर लगता था कि जिंदगी है। तो उससे तो लोग आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जी हाँ। आपका क्या ख्याल है? हाँ, उसमें राजा का जो किरदार था वो काफी लोगों को अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि राजा एक ऐसा मैंने कैरेक्टर प्ले किया जो कि शैतान है, जो नॉटी है, जो घर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है घर वालों के लिए, और फिर उस मुसीबत का हल भी कहीं ना कहीं उसकी जेब में पड़ा रहता है। जी हाँ, हल भी अपने आप ही मतलब खोज लेता है। हाँ, तो एक राजा हर घर में होता है, भले ही वो बच्चे के रूप में हो या किसी बड़े के रूप में हो या किसी बुढ़े के रूप में हो, तो एक राजा हर घर में होता है। इसलिए वो कैरेक्टर जो है वो लोगों को काफी अच्छा लगा। जी हाँ। अच्छा, ये फिल्मों में आपने ये कॉमेडी ही रोल किए हैं या कुछ गंभीर भी किरदार किए? ज्यादातर तो कॉमेडी ही किए हैं, लेकिन कुछ गंभीर भी आ रहे हैं किरदार मेरे। जैसे मसलन एक फिल्म मेरी अभी खत्म हुई है और रिलीज होगी बहुत जल्द, उसका नाम है आज का गुंडा राज। उसमें मैंने कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। बहुत सीरियस कैरेक्टर। यानी कि आप इनमें गंभीर भी हो सकते हैं? कभी भी होना पड़ता है, पापी पेट की खातिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप वैसे पसंद कौन सा ज्यादा किरदार करते हैं, ये कॉमेडी या गंभीर? देखिए, कलाकार को तो यही कोशिश रहती है कि जो भी किरदार उसे मिले उसे जस्टिफाई करे। जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर ने कंसीव किया है, वो उसी तरह से पर्दे के ऊपर, बल्कि उससे भी अच्छा उभर कर आना चाहिए। तो उसमें मतलब कि कॉमेडी हो या सीरियस हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ज़रूरी ये है कि जो किरदार किया है उसकी वैल्यू, उसकी जो अहमियत है कहानी में, वो पूरी तरह उभर कर आनी चाहिए। जी। और वैसे आपके ये जैसे ये कि आप दूरदर्शन पे करते हैं, सीरियल्स में करते रहे, फिल्मों में करते रहे, इसके अलावा भी आप कुछ? इसके अलावा मैं स्टेज करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ। स्टेज अभी भी आप कर रहे हैं? जी, अभी भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको स्टेज ज्यादा अच्छा लगता है करना या फिल्म में? नहीं, स्टेज पे क्या है कि स्टेज पे कुछ रोल मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि शायद फिल्म वाले मुझे ना दें या टीवी वाले मुझे ना दें, और फिर स्टेज करने से आदमी का रियाज भी अच्छा होता रहता है। अच्छा,
और ये स्टेज पे जब आप करते हैं तो आप में ये फिल्मों में और स्टेज पे करने में कुछ अंतर महसूस किया? अंतर तो है ही। अब फिल्मों में जब हम करते हैं अगर ठीक ना हो तो डायरेक्टर कट कर देता है और फिर दोबारा रीटेक करता है, और टेलीविजन में भी ऐसा होता है, लेकिन स्टेज पे ऐसा तो नहीं होता। आप एक बार चले गए तो चले गए, अब बस करके ही आएंगे। जी हाँ। तो आपको ये स्टेज के लिए काफी रिहर्सल करने पड़ते होंगे? जी हाँ, जी हाँ। तो राकेश जी, आपने जो स्टेज पर प्ले किए हैं उसका कोई एक आध नमूना पेश करेंगे? यानी कि मेरा मतलब डायलॉग से है। डायलॉग से जी। देखिए उषा जी, एक मेरा नाटक अभी चल रहा है मुंबई में, जिसके तकरीबन 50-60 शो में कर चुका हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल से इतना ही और हो जाएंगे क्योंकि काफी लोकप्रिय हो चुका है। उसका नाम है अंधे चूहे। अच्छा। जिसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ जी। और वो एक खून की छानबीन के लिए एक होटल के कमरे में आता है। तो उसका एक डायलॉग आपको मैं सुनाता हूँ। जी। जी हाँ, 3 अनाथ बच्चे जिनके पास न खाने को था, न रहने को, न पहनने को, जिन्हें मीना चौधरी और विजय कुमार चौधरी अनाथ आश्रम से कह के लाए थे कि उनके पास कोई औलाद नहीं है और इन तीनों बच्चों को वही प्यार देंगे जो एक माँ बाप दे सकते हैं। ये तीनों बच्चे रामगढ़ हाउस में लाए गए, मगर कुछ दिन के बाद एक लड़के की लाश मिली जिसके सारे शरीर पर मार के निशान थे, मगर उसकी मौत मार से नहीं बल्कि कई दिन तक खाना ना मिलने की वजह से हुई थी। वाह, क्या बात है। ये तो वाकई आपने जैसा कि कहा कि आप मज़ाहिया और गंभीर दोनों ही रोल करते हैं, उसी तरह से था। लेकिन आप ये बताइए कि ये आपको स्टेज पर उतनी लोकप्रियता मिली जितनी कि आपको दूरदर्शन के पर्दे पर मिली या फिल्मों में मिली? अब ये तो कोई इसका कंपेयर करने का पैमाना ही नहीं है उषा जी। क्योंकि जब आप स्टेज करते हैं तो आपको एट वन टाइम 200, 250, मैक्सिमम 400 लोग देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप दूरदर्शन पे कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई नाटक करते हैं या फिल्में करते हैं तो आप देखने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। जी। अच्छा, तो ये जब आप पूना इंस्टीट्यूट में थे जी, उस वक्त जो आपका वहाँ का कोई अनुभव हो खास, वो बताइए। जब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था। जी, जैसे अभी हैं आप। मोटे भी थे आप? मोटा थोड़ा सा कम था। अच्छा। तो और मैंने सबसे लेट ज्वाइन किया, तो मेरा नाम अनाउंस हो गया। तो मेरी क्लास के तमाम लड़के ये वेट कर रहे थे कि राकेश बेदी नहीं आया अभी तक, राकेश बेदी कहाँ अभी तक आया नहीं। और वो ये सोच के बैठे थे कि राकेश बेदी कोई लंबा चौड़ा कबीर बेदी जैसा कोई इंसान होगा। लेकिन जब मैं सामने आया तो उनको एहसास हुआ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अच्छा। तो मेरी बहुत रैगिंग की वहाँ मेरे सीनियर्स ने और मुझे बहुत रुलाया, मेरी पैंट उतारी मेरे। यानी कि आप रोते हैं? मैं रुलाया, मुझे वहाँ पर बहुत रुलाया। अच्छा, तो ये जब आप चलिए पूना इंस्टीट्यूट से तो आ गए, ये वहाँ का अनुभव था। फिल्मों में आप शूटिंग करते हैं, शूटिंग के दौरान आप जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी जो आपको हमेशा याद रहे? हाँ, घटनाएं तो ऐसी बहुत हैं। मैं तकरीबन नया ही था और आपको मालूम है कि जब आदमी नया होता है किसी भी काम में तो यंग होता है और जोश बहुत ज्यादा होता है जी। तो एक फिल्म मैंने की जिसका नाम था आहिस्ता आहिस्ता, और आपको सुनकर ये हैरानगी भी होगी और शायद खुशी भी होगी, उसमें मैं विलन था। अच्छा, विलन भी था। हाँ, विलन भी था। मैंने बड़ी बड़ी आंखें उसमें की और मूंछों पे तेवर ताव दिया और मारा भी लोगों को। तो उसमें एक शॉट था जिसमें मुझे तकरीबन 50-60 फुट की हाइट से जंप लगानी थी। अच्छा। अब जंप तो तकरीबन डुप्लीकेट ही लगाते हैं फिल्मों में, लेकिन मैंने ताव में आकर कह दिया डायरेक्टर से कि ये मैं लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। अब कह तो दिया मैंने, लेकिन जब मैं नीचे उन्होंने वो बॉक्सेस वगैरह रखे, होता है एक तरीका वो जंप लगाने का, नीचे बॉक्सेस रखते हैं और उसके ऊपर आकर आदमी गिरता है। तो वो सब तैयारी की उन्होंने और मैं 50 फुट ऊपर चला गया जंप मारने के लिए। अब जब मैं चला गया तो खड़ा होकर जब मैंने नीचे देखा तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मैं यहाँ से कैसे भागूं, मैं कैसे मना करूं कि यार मेरे से गलती होगी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कूदूंगा। हाँ, मैं नहीं कूदूंगा। और लेकिन अब मतलब कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, आगे ही जाना था। तो नीचे से आवाज आई, स्टार्ट साउंड, कैमरा,
एक्शन, और मैंने आंख बंद करके छलांग मारी। और जब आंख खोली तो मैंने क्या देखा कि मैं वो जो उन्होंने वो डब्बे बॉक्सेस गद्दे नेट वगैरह हाँ जो रखे हुए थे, मैं उसके सिर्फ तकरीबन 1 फुट ही अंदर था। अगर 1 फुट बाहर होता तो मैं जमीन पर होता, और जमीन के बाद आज आसमान में होता। ऐसी बात नहीं हुई, और आज आप यहाँ बैठे हुए? जी, आज मैं यहाँ हूँ। तो अच्छा, अभी राकेश जी ये कहेंगे आपसे कि जैसे कि आपने फिल्मों में बड़े मज़ाहिया भी रोल किए हैं जी, हाँ, और गंभीर भी आपने किए। ये अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी आप इतने ही मज़ाहिया हैं क्या? देखिए, हर तरह के रंग होते हैं, हर एक के जीवन में, अच्छे भी बुरे भी, और खुशी के भी गम के भी। तो मेरे भी इस तरह के हर तरह के रंग हैं, लेकिन मेरा झुकाव ज़्यादा जो है वो मज़ाहिया और कॉमेडी और इन चीज़ों की तरफ रहता है। जी, आपने जो मज़ाहिया की बात करी तो इससे मुझे आपका वो दूरदर्शन पे वो जो सीरियल आ रहा था, कौन सा, वो क्या नाम था? ये लास्ट आया था अभी जी, ये दुनिया गज़ब की। जी हाँ। तो उसमें आपने जो किरदार किया है जी, उसके एक आध नमूने पेश कीजिए। उषा जी, उसमें कुछ ऐसा नमूना पेश करने का था ही नहीं। मतलब उसमें कोई मैंने टिपिकल बात या टिपिकल कैरेक्टर नहीं किया। हाँ। उसमें एक सीधा साधा इंसान जो सीधे साधे डायलॉग बोलता है, और उसको एक ही है कि किसी भी तरीके से उसकी ज़मीन जो उसको इनाम में मिली है सरकार से, वो उसे मिल जाए। तो जैसे बाकी जो सीरियल्स हैं उसके अंदर एक आदमी एक कभी कभी कोई भाषा या कोई लहजा अपना लेता है, उसमें ऐसा मैंने नहीं किया था। वैसे इसको देख के ऐसा लगा था जैसे बड़ा हकीकत में आप कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको कैसा लगा था? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था वो सीरियल करने में, क्योंकि ऐसा होता है कि कई दफ़ा इनाम तो अनाउंस हो जाता है लेकिन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। जी। और आप कुछ अपने बारे में और कहना चाहेंगे? अपने बारे में बस यही कहूँगा कि जब तक जान में जान है, मनोरंजन ही करूँगा अपने चाहने वालों का, अपने श्रोताओं का, जो लोग मुझे देखते हैं, और अच्छे से अच्छे हास्य के मैं रोल करूँगा ताकि उनको मज़ा आता रहे। ये आपको शौक बचपन से रहा? झुकाव तो था बचपन से ही। जी हाँ। यानी जब आप स्कूल वगैरह कर रहे होंगे तब से ही था या शायद उससे भी पहले? अच्छा, यानी पैदाइशी थे क्या? तकरीबन। अच्छा। वो है ना कि पैदा होते ही नस की उंगली पकड़ ली थी। राकेश जी, अब हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है जी। वो ये कि जैसे अभी नए नए फिल्मों में नए नए कलाकार आते जा रहे हैं जी, और कुछ तो सफल होते हैं और कुछ ऐसे वापस लौट जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उषा जी, इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो आईना है ना, आईना जी, ये कई दफ़ा आपको आपकी असली सूरत तो दिखाता ही है, लेकिन उसके पीछे कुछ और दिखा देता है जो आप में नहीं होता जी, और उसको देखकर आप बहक भी जाते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर इस लाइन में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने पानी में है, वो कितनी उनमें काबिलियत है, और उन्होंने कुछ पहले किया है या नहीं किया, या कुछ उसमें उनमें कुछ एक्टिंग के गुण हैं या नहीं है, लेकिन वो बस थोड़े से बाल बना लिए और थोड़ी सी नाक अच्छी हो गई, थोड़ी शक्ल ठीक हो गई, यानी तो हीरो बन गए और आ गए। हाँ, हीरो बन गए, कंघी की और चल पड़े मुंबई की तरफ बोझा बिस्तरा बांधकर। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी मतलब कि शख्स को इस लाइन में आने से पहले अपने आप को अच्छी तरह जांच लेना, अपने बारे में सही हिसाब किताब लगा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी के साथ ही हम आपका अपनी ओर से और श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। नमस्कार। इनसे मिलिए। अभी आप सुन रहे थे अभिनेता राकेश बेदी से ये भेंटवार्ता। भेंट कर रही थी उषा साराभाई। इनसे मिलिए